अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको कनाडा से कोई एम्प्लॉयर जॉब ऑफ़र करता है, तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा कि उसका उसे क्या प्रोसेस करना पड़ता है और आप मेरी वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या उस जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं और वो जो आपको जॉब ऑफ़र आई है, क्या वो फ्रॉड तो नहीं? वाक़या वो रियल है या उसमें कोई फ्रॉड है? और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि LMIA क्या होता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ये होता है कि अगर जो कनाडा का एम्प्लॉयर है, किसी किस्म का भी उसका बिज़नेस है, उसने अगर बाहर से किसी को जॉब ऑफ़र करनी है किसी और मुल्क में, जो कि कनाडा से बाहर कोई लड़का या लड़की रहता है, उसको जॉब ऑफ़र करनी है, बेशक वो एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये बाद में हम बात करते हैं। तो तरीक़ाकार उसका ये है कि सबसे पहले वो 3 जगह पे ऐड देगा इधर लोकल कनाडा के अंदर। यानी नंबर 1 वो देगा जॉब बैंक कनाडा, ये गवर्नमेंट की साइड है, वहाँ पे वो उसकी ऐड देगा। इसके अलावा 2 और भी जो प्राइवेट बहुत सी साइट्स होती हैं, वहाँ पे भी वो उसकी जैसे ज़िप रिक्रूटर है और इंडीड वगैरह, तो किसी जगह पे वो और भी 2 जगहों पर जॉब की ऐड दे देगा। 3 महीने तक उसकी ऐड वहाँ पर लगी रहेगी। इस 3 महीने के दौरान मुख्तलिफ लोग उसको अप्लाई करेंगे, जॉब के लिए इंटरव्यू होगा या जिस तरीके से भी टेस्ट वगैरह होंगे, वो सारा करेगा। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि अगर उसको कोई इधर बंदा नहीं मिलता, तो उसके बाद वो गवर्नमेंट से रब्ता करेगा। यानी 3 महीने के बाद वो गवर्नमेंट से रब्ता करेगा और वहाँ से एक सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश करेगा। उस सर्टिफिकेट को कहते हैं LMIA, यानी लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये एक सर्टिफिकेट है, ये गवर्नमेंट देती है। इसको हासिल करने के लिए उसको $1000 गवर्नमेंट को फ़ीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा वो जो उसने ऐड दी थी, उसके उसको पैसे अलहदा देने पड़ेंगे, जो $100 से $200 तक उसको देने पड़ेंगे। यानी तकरीबन $1100-1200 वो खर्च करेगा और उधर अप्लाई करेगा कि मुझे सर्टिफिकेट दे दें, मुझे कनाडा में से बंदा नहीं मिला और मुझे जिस एम्प्लॉई की ज़रूरत है वो किसी और मुल्क में मौजूद है, मसलन वो इंडिया में मौजूद है, वो पाकिस्तान में मौजूद है या अरब में मौजूद है, उसको मैं इधर बुलाना चाहता हूँ। जब वो ये अप्लाई करेगा तो वो कहेंगे कि हमें आप प्रूफ करें कि आपने 3 महीने में कितने लोगों के इंटरव्यू किए हैं, आपके साथ कितने लोगों ने रब्ता किया है, वो सारी हमें फ़ाइल बना के दें। वो सारी फ़ाइल देगा और उसमें वो साबित करेगा कि ये जो एम्प्लॉय मैंने बाहर से मंगवाना है, ये लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट को सेटिस्फाई कर देता है, गवर्नमेंट के महकमे को, तो फिर उसको वो सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके बाद वो फिर आपको बुला सकता है। वैसे तो स्किल्ड पीपल ने पोल में अपने वो एप्लीकेशन फेंकी होती हैं, वहाँ से भी वो ले सकता है, लेकिन आपसे वो डायरेक्ट रब्ता भी कर सकता है। अगर वो बाकायदा आपको ऑफ़र देता है, कैसे ऑफ़र देगा, उसके लिए तकरीबन $1100-1200 पहले उसको खर्च करने पड़ेंगे। आप खुद मल्टीप्लाई कर लें आपकी करेंसी में वो कितनी रकम बनती है। और यहाँ आपने सोचना है वो इतना पैसा खर्च करके आपको क्यों कर बुलाएगा, आप अपनी क्वालिफ़िकेशन देख लें। अच्छा, अब वो ऑफ़र लेटर दे के जब आपको उसको भेजेगा, वो ऑफ़र लेटर प्लस अपने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि एक वीज़े के लिए चाहिए होते हैं, उस बेस पे आपको मिलेगा विज़िट वीज़ा। जॉब ऑफ़र पे क्या मिलेगा? विज़िट वीज़ा। उस विज़िट वीज़े के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट के कनाडा की साइट पे दी हुई हैं, वो सारी आप पूरी करेंगे। यानी उसमें बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, उसमें टैक्स स्टेटमेंट लगाएंगे, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है इस जॉब के मुताबिक उसका एक्सपीरियंस लगाएंगे, कुछ सर्टिफिकेशन लगाएंगे। ये सारा कुछ करके फ़ीस वगैरह दे के और बायोमेट्रिक करवा के वो आप जमा करवा देंगे। फिर वीज़ा ऑफिसर फैसला करेगा कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। ठीक है, उसके बाद जब आप इधर आएंगे तो बाकी प्रोसेस फिर बाद में होगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि आप खुद सोचें कि आपको जो जॉब की ऑफ़र आ रही है, वो एम्प्लॉयर आपको क्यों कर बुलाना चाह रहा है $1200 लगा के। अक्सर मैंने सुना है, मुझे पिछले दिनों भी किसी ने भेजे हुए थे जॉब ऑफ़र का लेटर, उन्होंने दिखाया कि इधर किया है और उस जॉब ऑफ़र ये थी कि एक प्रोविंस में शॉपकीपर की एक जॉब है और जिसमें उसने कहा था कि $50,000 उसको पर ईयर उसकी सैलरी होगी। ठीक है, 50,000
पूरे साल की, तो मंथ का आप हिसाब लगा लें, बाई वीकली या वीकली जितनी बनेगी। इसके अलावा उसमें लिखा हुआ था कि आपको रहाइश भी मिलेगी, एयर टिकट भी मिलेगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कनाडा में कोई ये पैकेज नहीं देता। जहाँ तक 50,000 का डॉलर का ताल्लुक है, शॉपकीपर के लिए कभी भी इतने पैसे नहीं मिलते। इसमें कैश जॉब वाले लोग मिल जाते हैं जो कम पैसे पे ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेसिक सैलरी जो इधर है पर आवर, वो $16 पर आवर है, ठीक है, जो सबसे बेसिक जॉब है। आप सोचें कि अगर आपको कोई ये ऑफ़र करवा रहा है कि आपको शॉपकीपर का वो वीज़ा दे रहा है, सारा कुछ ऑफ़र करवा रहा है, और फिर वो आपसे कहता है कि $200 या $500 मुझे जमा करवा दो ताकि मैं आपका प्रोसेस कर सकूं, तो आप समझ जाएं कि ये बंदा $200 और $500 आपसे लेना चाहता है। उसने फेक लेटर आपको दिया हुआ है और ये सारा कुछ कर रहा है। आप सोचें कि क्या इधर शॉपकीपर नहीं अवेलेबल? किस तरह वो प्रूफ करेगा कि उसको एक बंदा नहीं मिल रहा जो इधर शॉप पे खड़ा हो सके, जबकि इधर हर साल लाखों स्टूडेंट आ रहे हैं जो कि इस टाइप की जॉब भी करते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपने ये पता करवाना हो कि आपको जो ऑफ़र आई है वो असली है कि नकली है, देखें मैं आपको बताऊं, आप पैसे बिल्कुल ना दें। अगर वो आपको पेमेंट कर रहा है, पहले तो ये बात मैंने जो बताई है कि $1100-1200 वो दे चुका है, और फिर वो आपसे $500-200 मांग रहा है, तो वो उसने क्यों कर इतने पैसे दिए आपके लिए? क्या आप समझते हैं कि आप इतने क्वालिफाइड हैं जो इस जॉब के लिए उसको और कहीं से वो बंदा नहीं मिला? अच्छा, उसके बाद ये है कि फ़र्ज़ करें कि आप टेक्निकल बंदे हैं, प्रोफेशनल हैं, और आपको जॉब की ऑफ़र आई है। आपको मैं क्या सजेस्ट करूँगा, आप उस लेटर को गौर से पढ़ें जो उसने जॉब का दिए। उसमें आप क्या करेंगे कि आप देखें कि कौन सी कंपनी है, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ जाके उनका सारा देखें कि किस तरह का उनका फंक्शन है, सारा कुछ लिखा होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उनका ह्यूमन रिसोर्स और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है जो कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट होता है, वहाँ पे आप ईमेल करें या फ़ोन करें और उनको आप बताएं कि आपको इस तरीके से जॉब लेटर आई है और मैं ये जस्ट कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या ये वाकई मुझे जॉब ऑफ़र है, किसी ने मुझे कोई फ़ेक लेटर तो नहीं भेजा, ठीक है। नंबर 2, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो ऑफ़र लेटर आएगी उसके साथ मैंने जो आपको सर्टिफिकेट का जिक्र किया है जो गवर्नमेंट की तरफ से उसको मिला है, वो उस पर सिर्फ गवर्नमेंट का लोगो होगा, उस पर किसी कंपनी का लोगो नहीं होगा, राइट। और ये जो पैकेज है कि एयर टिकट देंगे, सारा ये सारा फ्रॉड है। अगर आपको ये कोई बंदा ऐसे कर रहा है और पैसे मांग रहा है, तो आप एक तो अगर वो आपको मिल जाए तो उसकी थोड़ी सी मरम्मत भी करें, और उसके बाद ये है कि आप दूसरे लोगों को बताएं इस फ्रॉड के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब भी कोई इंटरव्यू करता है तो लोग इन पर्सन करते हैं या जूम के ज़रिए करते हैं, बहुत सारी बातें पूछी जाती है, क्वालिफ़िकेशन चेक की जाती है, उसके साथ टॉक की जाती, सारा कुछ किया जाता है। लेकिन अगर एक बंदा आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, फेसबुक पे मैसेज कर रहा है और जॉब की ऑफ़र करवा रहा है, तो क्या आपको समझ नहीं आ रही कि ये इस बंदे को आप जानते नहीं, ये बंदा कौन है? क्या वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है? उसको कहें कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें। अगर उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके नाम का पता करें। तो मैंने क्या बताया, कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ ह्यूमन रिसोर्स से आप बात करें तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि ये फेक है कि नहीं। अच्छा दोस्तों, एक मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग जब विज़िट पे आए होते हैं ना, तो विज़िट पे बाज़ लोग 6 मंथ इधर रह लेते हैं, अपना एक्सटेंड भी करवा लेते हैं, तो दौरान विज़िट भी आप जॉब की ट्राई कर सकते हैं। तो अगर तो आप ज़रा दूर दराज के सिटीज़ में या प्रोविंसेस में चले जाएं जहाँ आबादी कम है, तो वहाँ पे अक्सर जॉब मिल भी जाती है, ठीक है, जिससे भी आप आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है या ऐसी जॉब जो आपकी क्वालिफ़िकेशन से मुताबिकत नहीं भी रखती, तब भी जॉब आपको कोई मिल सकती है। और अगर आप उधर वो बात करें तो उसके लिए वो कंपनी क्या करेगी, आपके लिए स्पेशल, फिर जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, वो सेटिस्फाइड है आपसे और आप उनको गारंटी करते हैं कि आप 1 ईयर या 2 ईयर उनके साथ ही जॉब करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो इस सूरत में आपको वो जॉब की ऑफ़र देगा। लेकिन उससे पहले वो क्या करेगा, LMIA वो अप्लाई करेगा, ठीक है, वही सर्टिफिकेट जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। और ज़हरा आप उधर मौजूद है, चूँकि पहले कंडीशन में आपको बाहर से बुलाना था, लेकिन आप तो ऑलरेडी इधर हैं, तो इस सूरत में वो अप्लाई करके वहाँ से वो परमिशन ले लेगा और आपको जॉब की ऑफ़र कर देगा और आप इस तरीके से इधर
आप रह सकते हैं। और अगर 2 साल आप मुसलसल उसी कंपनी के साथ ही जुड़े रहें तो 2 साल के बाद आप एलिजिबल हैं कि आप PR अप्लाई कर सकते हैं। तो ये विज़िट वीज़े की देखें ऑप्शन है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी सुनने में आता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी कंपनीज़ होती हैं वो गिव एंड टेक करते हैं। वो आपके लिए जॉब ऑफ़र तैयार करते हैं, गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, यानी कागज़ात में बिल्कुल आपको वो जॉब दे देते हैं, उसके लिए वो कुछ चार्जेस करते हैं। यानी ये चार्जेस 10,000 से लेकर $40,000 तक वो लेते हैं। तो अगर आप विज़िट पे आ रहे हैं, आपके पास इनफ मनी है, तब भी आप इस तरीके से हासिल कर सकते हैं कि क्यों कर वो आपको जॉब दे। ज़ाहिर गिव एंड टेक है। अगर वो आपके लिए एक गवर्नमेंट से परमिशन ले रहा है, फ़ीस दे रहा है, तो उसमें आपका आगे फ्यूचर है। यानी आप कुछ पैसे देंगे और उसके बाद आप ना सिर्फ इधर परमानेंट रह सकेंगे, आप प्रॉपर जॉब भी हासिल कर लेंगे और आपका रैकेट भी बन जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप मद्देनज़र रखें। ऐसे भी हो रहा है कि अगर आप विज़िट वीज़े पे आ जाते हैं तो आने के बाद फिर प्रॉपर तरीके से इन पर्सन आप टॉक भी कर सकते हैं और उनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं और इस तरीके से आप जॉब भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में आप बताएं, मैं उसका आंसर करूँगा। अगर आपको कोई जॉब लेटर आया है तो आप उसकी मुझे कापी भेजें, मैं आपको चेक करके बताऊँगा कि वो असली है या कि नकली है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।